एक बार दुर्वासा जी का नाम आपने सभी ने सुना होगा। दुर्वासा जी महाराज बैकुंठ लोक से चले आ रहे थे, तो उन्होंने रास्ते में सामने से आते हुए देवराज इंद्र को देखा, और देवराज इंद्र को देख करके हमारे दुर्वासा जी ने, जो बैकुंठ में भगवान के माध्यम से उन्हें माला प्राप्त हुई थी, वो अपनी माला गले से उतार करके देवराज इंद्र के गले में डाल दी। देवराज इंद्र ने प्रणाम किया तो दुर्वासा जी ने भगवान की प्रसादी रूप माला देवराज इंद्र को पहना दी और कहने लगे, देखो इंद्र, ये भगवान का दिया हुआ प्रसाद है, इसे संभाल करके रखना। ऐसा कह करके दुर्वासा जी तो चले गए, लेकिन जब दुर्वासा जी आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा कि एक बार मुड़ के पीछे देखूं तो सही, मेरी दी हुई माला पहन करके इंद्र कैसे लग रहे हैं। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो देखते हैं कि माला तो, दुर्वासा जी जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे देवराज इंद्र ने माला निकाल करके हाथी के, ऐरावत नाम के हाथी की सूंड पर डाल दी, और वो सूंड से माला नीचे गिर गई, हाथी ने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी ने मुड़ करके देखा और माला हाथी के पैरों के नीचे डली है। बड़े क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम्हें अपने पद का बड़ा अभिमान है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारे पद और श्री दोनों ही समाप्त हो जाएं। श्राप दे दिया आज दुर्वासा जी महाराज ने, तुमने प्रसाद का अपमान किया। ध्यान रखना चाहिए, प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। प्रसाद का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। प्रसाद में कुछ भी मिले उसे भाव से ले लेना चाहिए। प्रसाद कितना भी लो, प्रसाद लेने में बुराई नहीं होती, लेकिन कभी कभी दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में दोनों तरफ से चले जाते हैं। एक सज्जन ने सोचा प्रसाद बट रहा है तो एक हाथ में प्रसाद लिया और पीछे कर लिया। बेसन के लड्डू थे, उनको बड़े प्रिय थे, तो सोचने लगे एक हाथ पीछे कर लूं, दूसरे में और मिल जाएगा। जैसे ही एक हाथ में लड्डू लेकर के हाथ पीछे किया और दूसरा आगे को बढ़ाया, इतने में ही उन्होंने देखा कि आगे परात जो थी, कोपर जो था, उसमें प्रसाद खत्म हो चुका था। और पीछे से एक स्वान आया, कुत्ता आया, जो पीछे हाथ में लड्डू था, वो पीछे से लड्डू छीन करके 1 2 3 हो गया, भाग गया। तो आगे से भी गए और पीछे से भी। कभी कभी दोनों हाथों में लड्डू लेने के चक्कर में दोनों ही तरफ से चले जाते हैं।